हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जी अभी कुछ सर्वेज मैंने देखे थे, तो उनमें जो 80% नंबर वाले हैं भैया वो तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा ही रहा तो कैसे होगा 80% वालों का सिलेक्शन, बिल्कुल इसका जवाब मिलेगा। और कुछ नंबर से जो आपको देखना चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अभी जो एवरेज लोगों का बढ़ गया है पेपर में। पहले एवरेज क्या आ रहा था, पहले 60 से 65 चल रहा था एवरेज। शुरुआत के जो पेपर्स थे, शुरुआत मतलब जनवरी तक 60 से 65 चल रहा था। फिर ये एवरेज, जैसे कि आपको मानो पेपर आगे बढ़ता जाता है तो एवरेज भी बढ़ता जाता है। ये 65 से 70 चला गया। अब ये एवरेज 70 से 75 जा रहा है। मतलब अगर कोई एग्ज़ाम सेंटर पे नंबर पूछ भी रहा है या कोई आगे बता भी रहा है ना, तो ये 67, 68 या फिर 72, 75, 83, 84 ऐसे मार्क्स पता चल रहे हैं। मेरे कुछ दोस्तों के खुद हैं जो इनके 83, 84 मार्क्स हैं। तो बात करेंगे ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, और जो सर्वे है उसमें अब तक लोगों के कैसे नंबर आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले सर्वे ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्वे है 4288 लोगों का। इस सर्वे में क्या कहा गया है कि जो 76, ये सर्वे एक्चुअली होता है, मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे हुआ था ये सर्वे, ठीक है। एक बड़ी कोचिंग ने डाला था, तो उसमें बच्चों ने पोल किया है। तो टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं तो ऐसे सर्विस को ही पोल कर सकते हैं। तो जो ना जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं। तो 76 मतलब 75%, 75 नंबर से ज़्यादा लाने वाले लोग कितने हैं? 9, 6, 15, 53, 18, 18, 6, 24%। 24% मतलब इसको हम मान सकते हैं 1/4। और 4000 का 1/4 हो जाता है सीधा 1000। 4200 है तो हम रफली मान लेते हैं 1000 लोग, ठीक है। मतलब 25% लोग क्या इतने नंबर ला रहे हैं 75 से प्लस। इस तरीके से तो 12 लाख में तो भैया फिर 3 लाख लोग तो वैसे भी ला लाएंगे, है ना। मतलब 3 लाख लोगों के 75 प्लस ही हो जाएंगे। तो क्या ये सही बात है? 75 प्लस 3 लाख लोग इस सर्वे के हिसाब से। हालांकि छोटा सर्वे है, मैं आपको बताऊँ एक्चुअली होता क्या है सर्वे इसमें। देखिए, मान लीजिए मैंने 10 लोगों से नंबर पूछे और 10 लोगों में से 2 लोगों ने बताया कि उनके 90 प्लस है, ठीक है। इसको हम 90 प्लस को यहाँ लिख लेते हैं। मान लो 90 प्लस 2 लोगों ने बताया, ठीक है। तो इस हिसाब से सर्वे कितना चला गया? 20% चला गया 90 प्लस वालों का। अगर मैंने 100 लोगों से पूछा, अब 100 लोगों में 10 लोगों ने बता दिया कि उनके 90 प्लस हैं, हो सकता है तो उनका सर्वे कितना चला गया? 10% चला गया। अब मान लीजिए मैंने इधर ही 1 लाख लोगों से पूछा, मतलब मैंने नहीं पूछा, ऑब्वियसली सर्वे हुआ। तो 1 लाख लोगों में 3000, या 3000 तो नहीं कहूँगा मैं, मान लो 1000 लोगों ने बता दिया 1 लाख लोगों में। पूरे 1 लाख लोगों में 1000 लोगों ने, 1 के लोगों ने बता दिया कि उनके नंबर 90 प्लस आए थे। तो कितना परसेंट हो गया? 1% हो गया, ठीक है। और 10 लाख जितने की फॉर्म भरे हैं लगभग अपने, 10 लाख लोगों में आपको क्या लगता है कितने लोगों के 90% नंबर आए होंगे? 2000। मुश्किल से 2000 भी नहीं होंगे। हो सकता है फिर 10 लाख लोगों में भैया 1000 या 3000 लोगों के आए हों, 4000 लोगों के आए हों, ठीक है। तो इतने लोगों के हो सकता है 10 लाख में आ गए हों। तो ये कितना परसेंट है 10 लाख का? बामुश्किल 0.3%, 0.4%, ठीक है। तो सर्वे जितना बड़ा होगा, अच्छे नंबर्स वालों का परसेंटेज उतना ही कम होता जाता है। तो आपको पहली बात तो इन सर्वे से थोड़ा सा अवेयर रहना है कि डरना नहीं है। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है छोटे सर्वे से कि लगभग इतने नंबर आए होंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको अभी एक बड़ा सर्वे दिखाता हूँ, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं उसकी तरफ। जो मैंने थंबनेल पे डाला था ये देखिए, ये भी एक यूट्यूब चैनल ने ही डाला है, ठीक है। ये मेरा चैनल तो नहीं ऑब्वियसली। 17,000 लोगों ने इस पर वोट किया था। तो 17,000 लोगों की वोटिंग परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो 70 से इनने 7 थोड़ा मार्जिन बढ़ा रखा था। तो 71 से 80 13% लोग, और 81 से ज़्यादा मतलब 70 प्लस जो है वो 30%, वो 20% लोग हैं, ठीक है। जिनने 70 प्लस लाए थे वो 20%, 13 और 7 20% लोग, मतलब 17,000 हैं। तो हम इसमें मान लें कि 34,000 लोगों ने, सॉरी 17,000 का 20%, 3400 लोग, 3400 लोग कितने नंबर लेके आए हैं? 3400 लोग लेके आए हैं 70 प्लस। अगर इसको फर्दर अपन डिवाइड करेंगे तो शायद इनमें से 400 निकलेंगे जो 90 प्लस, या 85 प्लस होंगे वो 400 500 निकलेंगे। बाकी सब 80 से 85 और फिर 75 से 80 के बीच में बहुत सारे फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा सर्वे है, इस पर थोड़ा रियलाइज किया जा सकता है। अब देखिए होगा क्या।
जैसे सब लोग तो रियल वोटिंग नहीं करते हैं, मान लीजिए किसी के नंबर 48 और 46 भी आए हैं, तो भैया सर उसको उम्मीद है नहीं है कि होने वाला है, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, उसको उम्मीद नहीं है कि होने वाला है, तो वो क्या करेगा, ऐसे सर्विस का थोड़ा रेशियो बिगाड़ने के लिए वो 81 या सबसे जो हाईएस्ट रहता है, मान लीजिए हाँ कोई 99 भी लिख देता ना, 99 भी रख देता, तो भी एक आध % लोग होते जो 99 को भी कर देते, लेकिन अभी तक किसी के 99 आए नहीं है और आएंगे भी नहीं इस एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप का एग्जाम है ये, 3-4 क्वेश्चन तो व्यापा में गलत डाल रहा है। तो ऐसे सर्वे से थोड़ा सा अवेयर रहिए कि जितना हाईएस्ट आपको दिखेगा उतना होता नहीं है, ठीक है। तो 13 से मान लीजिए इस 20% को अगर मैं 17,000 में लेके चलूंगा तो मैं एग्जैक्टली इसको 10% कह दूंगा कि 10% लोगों के भैया, या 15% लोगों के, 15% लोगों के 70 प्लस आए होंगे, क्योंकि हम मार्जिन ज़्यादा लिया है, 15% 70 प्लस आए होंगे, ठीक है। और अगर 85 प्लस की बात करें तो 2 या 3% लोगों के 85 प्लस आए होंगे। तो पहली बात तो इन सर्विस से थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, ठीक है। अब है क्या, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि एवरेज रेशियो बढ़ गया है, तो बात सही है, एवरेज रेशियो 70 से 75 चला गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पुरानी शिफ्ट थी, वो पुरानी शिफ्ट में लोगों को पैटर्न पता नहीं थे, एवरेज कम था। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कि जिनका एवरेज, पूरी शिफ्ट का एवरेज कम रहता है, उसके नंबर्स 2 या 3 नंबर्स बढ़ जाते हैं। मान लीजिए किसी शिफ्ट का एवरेज है 60 और किसी एक अच्छी शिफ्ट है उसमें लोगों का एवरेज मान लो चला 70%, ठीक है, 70 प्लस लोगों ने अचीव किए हैं नंबर, इसमें 60 प्लस लोगों ने अचीव किए हैं। तो जिसके 60 से जो इस शिफ्ट में होगा और उसके 65 आए होंगे, मतलब वो एवरेज से प्लस रखेगा। मान लीजिए किसी की इसी शिफ्ट में, इस 60 एवरेज वाली शिफ्ट में, आपको रफ करके समझा देता हूँ, मान लीजिए 60 रखा है और एक लड़के के 48 आए हैं इस शिफ्ट में और एक लड़के के 70 आए हैं, ठीक है। इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये टफ शिफ्ट साबित हुई, तो इसके 2 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी, इस लड़के का एवरेज 70 से ज़्यादा है तो इसके 3 या 4 नंबर बढ़ेंगे। तो अगर आपकी मार्किंग एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है, समझिएगा, अगर आपकी मार्किंग उस शिफ्ट के एवरेज से ज़्यादा है तो उसमें आपके नंबर हमेशा बढ़ते हैं। और मान लीजिए किसी उसी शिफ्ट की एवरेज मार्किंग कम है, मान लीजिए एवरेज मार्किंग 60 हो, किसी लड़के की 59 है या 58 है, तो उसके उतने नंबर नहीं बढ़ेंगे जितने 70 वाले के बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है। अब आपने सुना होगा कि यार एक ही शिफ्ट में मैं था और मेरा दोस्त था, ठीक है, ये मैं था, ये मेरा दोस्त था, मेरे इतने नंबर बढ़े और मेरे दोस्त के इतने नंबर बढ़े, सेम शिफ्ट सेम सब कुछ, लेकिन आपके नंबर्स में अंतर था। आपके नंबर थे 73, ठीक है, और आपके दोस्त के नंबर थे 80, तो ये 80 से 86 हो गया और 73 से आप 77 पे आ पाए। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला काम करता है। अगर आप चाहेंगे तो पूरी वीडियो में उसके ऊपर ही बना दूंगा। तो इन सर्वेस को, नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखिए, और जो मैंने पहले कट ऑफ की वीडियो डाली हैं लिंक में पड़ी हुई हैं, जाके देखिए, उनको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जाके देखिए, ना डिमोटिवेट होना है, ना किसी की बात सुननी है, आप तो दौड़िए, ठीक है। जनरल का मैंने बताया था 77 78 जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर क्वेश्चन कैंसिलिंग, सब कुछ, ठीक है। ओबीसी का भी 73 74, अगर मैं गलत ना हो तो देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि सर्वे के बाद, डेटा के बाद मैं ही भूल गया। 73 74 ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का, सबका मैंने बता के रखा है, गर्ल्स का भी सबका अलग अलग सेपरेट कट ऑफ है, ठीक है। तो सब लोग उस वीडियो को देखिए। और टिल देन अगर ऐसी चीज़ों पे आपको थोड़ा अवेयर रहना है तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, मुझे आप वहाँ पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट, अफवाहों से दूर रहें और दौड़ते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।